क्या आप मानते हैं कि जिन्ना साहब के जो 14 पॉइंट्स थे वो डेमोक्रेसी पे बेस्ड नहीं थे, इक्वल राइट्स पे बेस्ड नहीं थे, ही वांटेड स्पेशल प्रिविलेजेस, और दिल्ली प्रपोजल जो है उसमें क्या डिफरेंस था जो जिन्ना साहब के 14 पॉइंट्स में नहीं है? क्योंकि दिल्ली प्रपोजल में तो और लोग भी थे। जिन्ना साहब की जो 14 पॉइंट्स हैं वो तो हमें रटाए जाते हैं स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो 14 पॉइंट्स को आप मानते हैं कि वो देवर अ नेगेशन ऑफ डेमोक्रेसी? He did not want equal rights. He wanted special privileges. यहाँ का मुसलमान यहाँ का है ही नहीं, वो कहता है हमारी सारी अकीदत बाहर है इस देश से, उसको इस देश का कुछ पसंद नहीं है। वो अपने देश की न तो आइडेंटिटी को मानता है, न तो डेटी को मानता है, न तो अपने कल्चर को मानता है, न अपने किसी भी तरीके की उसको मानता है। अब जर्मनी का हिसाब देखिए, जर्मनी में जब लोगों को रिलीजन और नेशन के बीच का अंतर नहीं समझ में आ रहा था तो मार्टिन लूथर ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। उसने बाइबल को वो किया ट्रांसलेट जर्मन में और सारे जर्मन को बांट दिया। कहा कि तुम पढ़ो बाइबल, जिसको तुम फॉलो कर रहे हो कम से कम जान तो लो। इसको वो प्रोटेस्टेंट कहता था क्योंकि उसने जो उस समय के जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो जिस तरीके का रूग, जिसको आज आप लोग भी अपने मौलानाओं को लेकर के बहुत खुशी नहीं है, ईरान में मौलानाओं के साथ क्या हुआ वो आप लोगों ने देखा हुआ है। तो जर्मनी के मार्टिन लूथर ने बाइबल को अरमिक या हिब्रू लैंग्वेज से जर्मन में ट्रांसलेट किया। अब देखिए हम भारतीय मुसलमान क्या कर रहा है। भारतीय मुसलमान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जो भारत वो इस्लाम के तरीके से चलाना चाहता है, आर्टिकल 31 या 30 में वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखता है कि हम लोगों को अरबी पढ़ाएंगे, अरबी सिखाएंगे ताकि वो कुरान के और हदीस में लिखे हुए मतलबों को समझ सके और अपना जीवन यापन। वो ये नहीं कह रहा कि हम कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट कर देंगे या पंजाबी में या पश्तो में या सिंधी में ताकि लोगों को, वो कह रहा है हम इनकी शिनाख्त बदल देंगे, हम इनको अरबी बना देंगे कि वो अरब को समझ सके। वुडंट इट बी इजी कि आप कुरान को ट्रांसलेट कर दे, उन भाषाओं में लोगों को पहुंचा दे। और इसकी एग्जाम्पल मौजूद है जो कि उन्होंने किया, क्या नाम है, मार्टिन लूथर साहब ने, क्योंकि उनके भी समाज में यही दिक्कत हो रहा था। क्योंकि क्रिश्चियनिटी हुआ कुछ नहीं, क्रिश्चियनिटी में यूरोपियन डेइटी का कॉन्सेप्ट डाके लॉ निकाल लिया उन्होंने यहूदियों का, और वो यहूदियों को लॉ उस सोसाइटी में लगाना चाहते थे क्योंकि यहूदी का गॉड तो गॉड ऑफ इजराइल था, वो तो जबरदस्ती यूरोपियंस ने और उसके बाद अरबों ने उसको गॉड ऑफ यूनिवर्स बनाने की कोशिश की। वो बार बार चीख चीख के कहता है कि मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। वही यहूदियों का गॉड बाद में यहूदियों का दुश्मन हो गया। ये भी मेरी समझ में नहीं आई, जिसने यहूदियों को बचाने के लिए समुंदर को तोड़ दिया और उसके बीच में से रास्ता निकाल के उनको, वो भाई भारतवर्ष तो लेके आया नहीं गॉड, वो उनको पेरू भी लेके नहीं गया, उनका गॉड उनको इजराइल में लेकर के गया। और वही मोसेस का गॉड वो बदल गया, वो कह रहा है यहूदियों से दोस्ती मत करो। तो भाई ये आप जब तक ये लोडेड, ये आपको हुकूक नहीं दिए जा सकते जो हुकूक आप मांग रहे हो। आप कह रहे हो हमें पॉलिटिकल पावर में रहना है, हमको रूल करना है, और आपने रूल छीना है दूसरों से। आपकी जो इस्लामिक वो प्रिंसिपल्स हैं कि भाई या तो हमसे लड़ लो, या तो जजिया दो, और या तो कन्वर्ट हो जाओ, इसको यूएन चार्टर ने, और यूएन चार्टर को एक दिन में नहीं लिखा गया। यूएन चार्टर को समझने में यूरोपियंस को 1000 साल का एक्सपीरियंस लगा, जो वो 1000 साल बाद और यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स बनाए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 1 जाके सेल्फ डिटर्मिनेशन, डीकॉलोनाइजेशन किसको कहते हैं? चावला साहब जिसको रिलीजन समझ के, यानी लॉज को रिलीजन कह रहे हैं ना, वो गॉड को मानने को रिलीजन नहीं कह रहे, वो उनके हुकूक जो उनके इस्लामिक लॉज में दिए हुए हैं, उसी लॉ से आपको जो है छुड़वाने का नाम था, उसको डीकॉलोनाइजेशन कहते हैं। जब एक सोसाइटी अपने लॉज दूसरे सोसाइटी के ऊपर इंपोज कर दे उसको डीकॉलोनाइजेशन कहते हैं। ये डीकॉलोनाइजेशन को हमारे भारत के मुसलमान वो उसको रिलीजन समझ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो कह रहे जी ये प्रैक्टिकलिटी है, हिंदुओं के पास स्पिरिचुअल। भाई आपने ना तो वेद पढ़ा। मैं कई बार सुनता हूँ, पाकिस्तान में एक टीवी शो देख रहा था, यूट्यूब का शो देख रहा था, उसमें एक महोदय आए, उन्होंने कहा जी मैं हिंदू था, अब मैं मुसलमान हो गया। उन्होंने कहा क्यों जी आप मुसलमान क्यों गए? अरे जी हिंदुओं की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, उनके यहाँ कई देवी देवता थे, और फिर मैंने कुरान को पढ़ा और मैं बन गया। अच्छा, उन्होंने इस्लाम स्वीकारने के लिए कुरान पढ़ा, और हिंदू वो समझने के लिए ना तो वेद पढ़ा ना तो पुराण पढ़े। दुनिया का सबसे बेहतरीन मोनोथीज्म अगर किसी ने दिया तो वो हिंदू था। उसने क्या लिखा अपनी किताबों में, जिसको वो सनातन कहता है, एकम बहुधा विप्रह वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी लोग कई प्रकार से सत्य को बता सकते हैं, उसको वो मोनोथीज्म कहता है। अब जुडाइज्म का जो मोनोथीज्म आया, बिकॉज इस्लाम का मोनोथीज्म नहीं है, जुडाइज्म का मोनोथीज्म है। इसीलिए इकबाल साहब कह रहे कि जब तक आप उस पे जो यहूदियों के जो प्रॉफिट है उन पे अगर आप ईमान नहीं लाएंगे, आपका ईमान नहीं होगा कंप्लीट। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको आपके प्रॉफिट को लास्ट साबित करना है,
और लास्ट साबित होने के लिए कोई पहला होना चाहिए। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि जी हमें उन पे अपना लाना पड़ेगा, वरना अगर वो राम कृष्ण और वो गीता में विश्वास कर ले तो वो प्रॉफिट मोहम्मद के लेजिटिमेसी से नहीं जुड़ते हैं। क्योंकि राम और गीता में जो भगवान कह रहे हैं, रामायण में सॉरी वेद में भगवान कह रहा है कि, या गीता में भगवान ने क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजायमानं तदानीम्। इसका क्या मतलब हुआ, जब जब धर्म की हानि होगी हम तब तब आएंगे, यानी कि प्रॉफिट आने का सिलसिला रुकेगा नहीं, ईश्वर के आने का सिलसिला रुकेगा नहीं। अच्छा, बहुत सारी फैलिसीज हैं जिसको समझना पड़ेगा। मैं रिलीजन पे गया ही नहीं। आप टू नेशन थ्योरी क्रिएट कर रहे हो कि मुसलमान एक कौम है, बिना मुसलमान शब्द यूज किए, बिना इस्लाम शब्द यूज किए मैं कैसे उस थ्योरी की उसमें समझाऊं कि भारत का मुसलमान अपने आप को इस्लामिक समझता है, न तो वो अरबी लड़की से शादी कर सकता है, न उसको सिटीजनशिप है, न अरबों ने किसी और को माना। अरब आज की डेट में उनका इस्लाम छीन करके तुर्कों ने उनको गुलाम बना दिया था। इसलिए अरब भी अब वो जहालियत नहीं चाहते जो उनके साथ घटी। क्योंकि आज के जो अरब है, मोहम्मद बिन सलमान साहब, हम क्या पागल हैं जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हमको समझा रहे कि मैं तो रेनेसांस लाऊंगा। और क्या हुआ था रेनेसांस में भाई? रेनेसांस में यूरोप के लोग अपने कल्चर से वापस जुड़ गए थे। रेनेसांस में वापस से ड्राइंग, पेंटिंग, जो कि चूंकि यहूदीज्म में यह है कि आप इमेज नहीं बना सकते, तो पहले भगवान का इमेज बनना बंद हुआ, फिर हर तरीके के ड्राइंग पेंटिंग को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये इलीगल है या ये अनरिलीजियस है। क्योंकि जब आप मौलानाओं को ताकत देंगे तो वो तो ऐसे 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 लॉज बना देंगे कि आपका जीवन सकरा हो जाएगा फिर एक तरीके से। क्योंकि बात तो सब इंटरप्रिटेशन की है कि ये भी भगवान का रिफ्लेक्शन है। जैसे आप कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि जी ये भगवान के, ये शिर्क है जी, ये धरती की प्रार्थना करना गॉड को इक्वेट करने के बराबर हो जाएगा। जब तक आप डॉक्ट्रिनल रिविजिट नहीं करेंगे, आपने मैं अल्लाह के अगेंस्ट में हूं, मैं अल्लाह का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि मेरे हिसाब से अल्लाह सही है। आप कह रहे हो कि आपका भगवान गलत है। ये कॉन्सेप्ट कि किसी का भगवान गलत हो सकता है, ये अपने आप में एक अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है। क्योंकि सारे भगवान की जो बेसिस है वो ट्रस्ट है, फेथ है, और कुछ नहीं है। अब एक उसमें जो थ्योरी आई है कि भाई हमारी, आपने वो अब्राहमिक फेथ वाली थ्योरी ले ली है, बाकी और भी है, उनको मान ले तो वो भी ट्रस्ट हो जाएगा, हमारा मान ले सब सच हो जाएगा। बॉटम लाइन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ज्योग्राफिकल डिमेंशन, सम अप कर दूं अपनी बात को 4 पॉइंट्स में। नंबर 1, भारत वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने अपनी टेरिटोरियलिटी को इनकॉर्पोरेट कर लिया था, जिसने भारत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको बता दिया था। क्योंकि सिर्फ यूरोप के लाने से ये नहीं होता। और अगर आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के कॉन्सेप्ट को प्री हिस्टोरिक नहीं मानेंगे तो प्री हिस्टोरिक, प्री यूएन चार्टर नहीं मानेंगे तो फिर डीकॉलोनाइजेशन का जवाब ही नहीं रहता। अंग्रेजों को यहां से नहीं जाना चाहिए था। अंग्रेज यहाँ के लेजिटिमेट रूलर थे, जैसे मुगलों ने छीना था वैसे ही उन्होंने भी मराठाओं से छीना था, मुगलों से मराठाओं नहीं हरा। सो नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ पावर शुड बी लेजिटिमेट। यूएन चार्टर ने जो फोर्स के आधार पर, फोर्स वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, किसी भी प्रकार के पावर के एक्विजिशन को इलीगल और इलेजिटिमेट डिक्लेयर कर दिया है, आउटलॉ कर दिया है। इसलिए मुसलमानों का ये आर्गुमेंट कि हमने इंडिया में पावर दी थी और ये पावर, पॉलिटिकल पावर जब तक नहीं मिलेगी, हम जब तक यहाँ पे इस्लाम का परचम नहीं समाएंगे, हमारे हुकूक नहीं मिलेंगे, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और यूएन चार्टर को दुनिया वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन मानती है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, आर्टिकल 103 यूएन चार्टर कहता है कि यदि आपके ऑब्लिगेशन, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, यूएन चार्टर के ऑब्लिगेशन और किसी दूसरे ट्रीटी के ऑब्लिगेशन में कॉन्फ्लिक्ट है तो यूएन चार्टर प्रिवेल करेगा। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। क्योंकि जिन जिन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होने की पहली कंडीशन होती है यदि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में और किसी दूसरे लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है। क्योंकि यूएन चार्टर ये कहता है आर्टिकल 103 में कि यूएन चार्टर के ऑब्लिगेशन प्रिवेल करेंगे दूसरे ट्रीटी ऑब्लिगेशंस पे, इसलिए यूएन चार्टर वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। इसलिए आपकी ये डिमांड कीजिए हमारे हुकूक छीन लिए गए, ये गलत है। क्योंकि आपने हुकूक गलत तरीके से मार के, पीट के, हत्या करके, महिलाओं को बेच करके हासिल किए थे। आप यहाँ के लोकल नहीं थे। ऑर्गेनिक पावर, वरना मैं फिर कह रहा हूं, आपका पावर कॉलोनाइजेशन था, आपका पावर कभी भी लोकल नहीं था।
यू आर इन्वेडर आप कहेंगे तो मैं एन नंबर ऑफ किताबें आपको प्रस्तुत कर दूंगा। जबकि भारत की जो वेद की जो पावर का निर्माण हुआ था वो ऑर्गेनिक था, वो यहाँ के लोगों ने अपनी समझ से, अपनी सोसाइटी के नीड के हिसाब से धीरे 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 एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी बनाए गए। कस्टम ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन ही कस्टम होता है, बाकी सब तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि जी पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जी हिंदुओं को ले लिया, एकदम गलत। काउंसिल ऑफ एक्ट काउंसिल पहली बार जो स्थापना की गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में की गई, जिसमें दो चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी। एक था वॉइस रॉय का लेजिस्लेशन, दूसरा था इंपीरियल लेजिस्लेशन। इंपीरियल लेजिस्लेशन में जो पहले 15 मेंबर बने वो सारे के सारे अंग्रेज थे। 1907 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहला भारतीय बना वो गुप्ता जी थे, और दूसरा जो भारतीय बना वो एक मुसलमान था। मैंने उनका नाम अब नोट किया हुआ था, मैं भूल रहा हूं। उनका नाम था नवाब सैयद हुसैन बिलगारमी। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुगलों ने आके हमारे स्कूलों को तोड़ा, हमारी मंदिरों को तोड़ा, यहाँ पे इस्लाम की स्थापना करने की कोशिश की। भारत का मुसलमान यदि कन्वर्ट हो गया तो वो इस्लाम को स्पिरिचुअली रखे। वो आज भी पाकिस्तान में इस्लामिक शासन नहीं चलाता, कोई इस्लामिक शासन नहीं चलता। अगर मुसलमान बनने का मतलब है इस्लामिक लॉ को फॉलो करना, एक मुसलमान का बात बताइए जो अक्षरशः कुरान और हदीस की उसको फॉलो कर रहा है। मैं आपको भारतीय कोर्ट का डिसीजन सुनाता हूं। 1905 में जब ट्रिपल तलाक पहली बार चैलेंज हुआ था तो एक अंग्रेज जज ने लिखा कि चूंकि आपके जो स्कॉलर्स हैं, जो स्कूल ऑफ थॉट मुसलमानों में हुए हनफी स्कूल ऑफ थॉट में ये कहा गया कि 3 तलाक जी वैलिड है, क्योंकि उन्होंने कोई उम्र का एग्जाम्पल देकर के बोला कि उनके समय में 3 तलाक एक बार में एक्सेप्ट कर लिया गया था, इसलिए 3 तलाक को वैलिड कर दिया। हनफी स्कूल ऑफ थॉट ने वो कॉन्फ्लिक्ट कर दिया था कुरान के साथ, क्योंकि कुरान में सूरह निसा और सूरह तलाक में अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाकायदा प्रोसेस दिया हुआ है कि अगर तलाक होगा तो आर्बिट्रेशन होगी, परिवार से मिला जाएगा और ये सब किया जाएगा। तो उसके बाद जब उन्होंने कुरान को पढ़ा और हनफी स्कूल को पढ़ा तो जज साहब 1905 में जज साहब लिखते हैं कि बेसिकली ट्रिपल तलाक इज बैड इन रिलीजन बट गुड इन लॉ। अब ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, आप समझिए इसको, क्योंकि आपका तो डिमांड यही है कि जी हमारा रिलीजन प्रैक्टिकल है, हिंदुओं के पास प्रैक्टिकलिटी नहीं थी, जबकि वो कतई गलत है। जैनिज्म भले एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है, लेकिन हिंदुइज्म या वेद एक सोशल स्ट्रक्चर की स्थापना करता है, उसके नियम और कानून वो दे देता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप जब मुसलमान बन रहे हैं उसका इफेक्टिव मीनिंग क्या है, आप अगर अजम्पशन में रहेंगे, वीजा सोसाइटी में रहते हैं, अरबी आपको लड़कियों से शादी नहीं करने देते, अपनी आप अरबी बन नहीं सकते, उसके बाद आप अपने घर को इस्लामिक बना रहे हैं, दिस इज समथिंग अजीब। और इस्लामिक बनने का सिंपल मतलब है कुरान और शरिया की हिफाजत करना, विच इज एंटी सेक्युलरिज्म, दिस इज कॉलोनाइजेशन, और कुछ नहीं होता। जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 1514 या 1544 है, जो डिफाइन करता है कि आर्टिकल 1 में जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यूएन चार्टर में यूज हुआ है और आर्टिकल 55 में, उसमें नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी का क्या मतलब होता है जाके आप पढ़ लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि यदि आपकी डिमांड ये है कि मुगलों से पावर ली गई तो मुगलों के बाद भी पावर छीन नहीं दपाती, और छीनना झपटी और लूट और डकैत से आया था, कोई उनके पास वैलिड पावर नहीं था। इकबाल साहब, 2-3 बातें मैं